हरे कृष्णा। तो आज हम एक बड़े ही महत्वपूर्ण विषय के बारे में चर्चा करेंगे जिसका नाम है वैष्णव प्रणाम पद्धति। तो वैष्णव प्रणाम पद्धति में दो प्रकार के प्रणाम आते हैं, एक साष्टांग प्रणाम या इसको अष्टांग प्रणाम भी कहते हैं और साथ ही साथ पंचांग प्रणाम। तो इसमें अष्टांग प्रणाम में 8 अंग हमारे सम्मिलित रहते हैं जब हम प्रणाम करते हैं, और दूसरी तरफ पंचांग में 5 अंग जो है हमारे सम्मिलित रहते हैं जब हम प्रणाम करते हैं। तो ये जो साष्टांग प्रणाम है या अष्टांग प्रणाम है, इसको हम दंडवत प्रणाम भी कहते हैं। दंडवत इसलिए कि इसमें हम एक डंडे के समान जमीन पर गिर करके, भूमि पर गिर करके प्रणाम करते हैं। और जो पांचांग प्रणाम है वो माताओं के लिए होता है। तो पांचांग प्रणाम माताएं करती हैं और साष्टांग यानी कि दंडवत प्रणाम प्रभु जी लोग करते हैं। अब हम ये समझते हैं कि प्रणाम कैसे, हम विष्णु तत्व के श्री विग्रह को प्रणाम करते हैं तब हमें अपना हृदय उनकी ओर रखना चाहिए, यानी कि अपने बाईं ओर श्री विग्रह को रखकर प्रणाम करना चाहिए। दूसरी सिचुएशन में जब हम किसी वैष्णव को प्रणाम करते हैं या फिर गुरु को प्रणाम करते हैं तो हमें सम्मुख रहकर, उनके बिल्कुल सन्मुख जाकर के, आमने सामने रह करके प्रणाम करना चाहिए। तीसरी सिचुएशन में जब हम देवी देवता को प्रणाम करते हैं, भगवान शंकर को या फिर किसी अन्य देवी देवता को, तब हमें जो विष्णु तत्व के विग्रह का प्रणाम था बाईं ओर रख करके, उसके बिल्कुल ऑपोजिट यानी कि उनको, देवी देवताओं को दाईं ओर रख करके प्रणाम करना चाहिए। तो ये सही पद्धति है। अब हम जानते हैं कि प्रणाम कब नहीं करना चाहिए। तो जब भगवान को भोग लग रहा हो, भगवान भोग आरोग रहे हों या फिर उनका श्रृंगार हो रहा हो, जब यानी कि जब दर्शन बंद हो, तो जब दर्शन बंद हो तब भगवान को प्रणाम नहीं करना चाहिए। तो और जब भी प्रणाम करें हमेशा याद रखना चाहिए कि हमारी वाणी भी सम्मिलित होनी चाहिए। ये शास्त्रों का मत है। श्रील भक्ति सिद्धांत महाराज जी बताते हैं कि जब भी हम भगवान को प्रणाम करें तब मुख से उनका मंत्र उच्चारण करें। जिस प्रकार से जब जगन्नाथ जी को प्रणाम कर रहे हैं तो जगन्नाथ जी का मंत्र, जब राधा कृष्ण को प्रणाम कर रहे हैं तो राधा कृष्ण का मंत्र, जब पंच तत्व या फिर भगवान महाप्रभु को प्रणाम कर रहे हैं तो उनका मंत्र उच्चारित होना चाहिए। अन्यथा जब हम प्रणाम करते हैं तो मुंह से कुछ नहीं बोलते तो ये केवल दंड बैठक करने के समान है, पुशअप्स करने के समान है। तो इसलिए उनका मंत्र अवश्य बोलना चाहिए। ये मंत्र हमें पुस्तकों में मिल जाएंगे, हम वहां से पढ़ सकते हैं। तो इस प्रकार से हम प्रणाम कर। दूसरी ओर जब हम किसी वैष्णव को प्रणाम करें तो हमें ये देखना चाहिए कि वो भगवान की सेवा तो नहीं कर रहे। अगर वो भगवान की किसी प्रकार की सेवा कर रहे हैं तब हम उन्हें प्रणाम नहीं कर सकते या नहीं करना चाहिए, क्योंकि वो हमें उसके उत्तर में, प्रति उत्तर में प्रणाम नहीं करेंगे, क्योंकि वो भगवान की सेवा कर रहे हैं। तो इसी प्रकार जब वैष्णव प्रसाद ले रहे हों और या फिर वैष्णव सो रहे हों, निद्रा में हों, तब उनको प्रणाम नहीं करना चाहिए। तो ये कुछ मत है। एक मत और है कि जब भगवान के दर्शन खुले हों तब भी हम किसी वैष्णव को प्रणाम नहीं कर सकते, क्योंकि हमें तब सारी प्रेफरेंस जो है भगवान को देनी चाहिए। तो वो भी एक अपराध बन जाता है। इसीलिए हम जब सुबह मंगल आरती के बाद वांछाय कल्पतरुभ्यश्च कृपा सिंधु भयेवच पतितानां पावनेभ्यो वैष्णवेभ्यो नमो नमः, ये मंत्र उच्चारण करते हैं और सभी वैष्णवों को एक साथ प्रणाम कर देते हैं जो वहां पर उपस्थित हैं। तो जब दर्शन बंद हो तब हम सभी वैष्णवों को प्रणाम कर सकते हैं। लेकिन कुछ लोग यहाँ पर प्रश्न पूछेंगे, तो फिर भगवान के सामने जगत गुरु श्रील प्रभुपाद जी को क्यों प्रणाम किया जाता है, क्योंकि वो भी तो एक भक्त हैं? तो इसका उत्तर ये है कि वो उस समय अपने व्यास आसन पर विराजमान रहते हैं। देखिए, किसी भी मंदिर में अगर हम जाएं तो वहां पर प्रभुपाद जी व्यास आसन पर विराजमान रहते हैं। तो व्यास आसन पर विराजमान होने का अर्थ है कि वो व्यास देव के उस समय प्रतिनिधि रहते हैं। और व्यास देव कौन है? भगवान श्री कृष्ण के साहित्यिक अवतार। तो इसलिए उनको प्रणाम वहां पर किया जा सकता है। तो ये कुछ मत हैं शास्त्रों से जिससे हम समझ सकते हैं कि हमें कब प्रणाम करना चाहिए, कब नहीं, और प्रणाम करने की सही विधि क्या है। तो इन्हीं शब्दों के साथ सभी का धन्यवाद। हरे कृष्णा।